बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद ज़ुमाल हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, ये जो निज़ाम है खुदाबंदी, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, ये बड़ा अजीब सा निज़ाम है। किसी को तो इतना नवाज दिया कि वो संभाल नहीं पा रहा, और किसी को अगर नहीं दिया तो वो बेचारा जो है तड़प रहा है। और दोनों की तरफ आजमाइशें हैं, दे के भी आजमा रहे हैं और किसी को ना दे के भी आजमा रहे हैं। अब ये मामला जब माल से निकल के औलाद पे आता है तो यहाँ पे भी यही मामला है। कहीं तो ऐसा है कि किसी के घर में इकट्ठा 6-6 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और कहीं ऐसा है कि सालों से औलाद की जो है वो एक आरज़ू लेके लोग बैठे हुए हैं, और हज़ारों नहीं लाखों कपल्स या करोड़ों कपल्स इस दुनिया में औलाद की आरज़ू लेके बस बैठे हुए हैं। और उसमें चक्कर में प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर तरह की, जहाँ पे उनको उम्मीद की करें नज़र आती है, चाहे वो उनको सही रास्ता नज़र आए चाहे कोई दूसरा रास्ता नज़र आए, वो तो हर जगह जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिसमें हमने अक्सर प्रोग्राम किए हैं खुसूसन सब फर्टिलिटी के हवाले से, जिसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और जिसमें अनएक्सप्लेन्ड भी है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स में ख़वातीन में भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मर्दों में भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कुछ कहीं पे ऐसा भी है कि दोनों तरफ सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की रज़ा है शायद कि औलाद नहीं हो रही। अब सवाल इसमें ये जो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब इंसान को अल्लाह ताला ने क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, तो इंसान ऐसे अशरफुल मखलूक़ात नहीं, कोशिश में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं जो कोई हल निकाले किसी मसले का। अब जो सब फर्टिलिटी के हवाले से कुछ कोशिश की इंसानों ने, IVF और XC के हवाले से कुछ प्रोसीजर सामने आए हैं, और बहुत से अभी प्रोसीजर्स जो हैं या बहुत सी जो ट्रीटमेंट है वो अभी अंडर रिसर्च चल रही है। लेकिन जो चीज़ें प्रूवन हो चुकी हैं, जो चीज़ें इस वक्त राइज हैं, आज उस हवाले से हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त डायरेक्ट आपके घरों में मौजूद हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने फ़ीडबैक, अपने शुकूक शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के बाद से तारुफ़ कराता हूँ बहुत ही खुसूसी मेहमान, बहुत ही काबिल एहतराम नाम तिब की दुनिया का, बहुत सारी खदमात हैं, खुसूसन क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो सब फर्टिलिटी के हवाले से है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहिबा। डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहिबा जो हैं बेसिकली मेडिकल डायरेक्टर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, एक इदारा है जो कि सब फर्टिलिटी और इन तमाम चीज़ों पे बहुत कामयाबी से काम कर रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो पहला IVF बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था, वो उसमें ये भी शामिल थी। उस पूरे प्रोसेस में इनसे पूछते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं और क्या वजह, अल्लाह ताला के निज़ाम का जो है सिलसिला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताइए कि क्या निज़ाम है अल्लाह का? कहीं तो 6-6 बच्चे एक साथ हो रहे हैं, कहीं पे 14-14 बच्चे लोगों के हैं, और कहीं नहीं है तो बेचारे तड़प रहे हैं। क्या समझती हैं? निज़ाम तो अल्लाह का यही है, और ये कुरान में भी लिखा हुआ है, किसी को लड़का दूंगा, किसी को लड़की दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को दोनों दूंगा। यानी आजमाइश है। आजमाइश है, और हमें समझना चाहिए कि हमें जो चीज़ मिलती है उसकी भी नेमत की कदर करनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए सब्र का इम्तहान होता है। बेसिकली सब्र का इम्तहान, हाँ, क्योंकि असल हमने दुनिया को एक लास्ट रिजॉर्ट बना लिया होता है ना, जो कि नहीं है ये हम देखिए, हम सब इंसान, जाहिर बात है कि हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमें ज़रूर मिले, और हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है, और नाजायज़ नहीं है ये। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो फिर हम तो बहुत बदनसीब हैं, क्योंकि हमने इसको लास्ट रिजॉर्ट समझा। ये जो थिंकिंग है ना, ये गलत है। ये गलत है कि हर एक को हर चीज़ नहीं मिलती, हर एक को हर चीज़ नहीं मिलती। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो जो मिला है उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, तो शुक्र करते करते आपको। लेकिन हम लोग शुक्र नहीं करते, हम लोग के मुंह अटका हर वक्त लटके ही रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। हम बहुत ही रोतू शक्ल वाले लोग हो गए। सही कह रहे हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। सही कह रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए मेरे ख्याल में टुवर्ड्स लाइफ, है ना। व्हाटएवर यू हैव उसका शुक्र करते रहें, और ये भी है कि आज तुम शुक्र करते रहो, मैं देता रहूँगा। सही बात है। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही, अभी हम टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम हमारे कॉलर, और बहुत अरसे से, मैं जिससे पहले जिस चैनल प्रोग्राम करता था उस वक्त से ये कॉलर मुझे हमेशा करते हैं, और मेरे लिए मेरे वालिद मोहतरम का दर्जा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हो शहजाद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं जनाब। परवरदिगार आपको आवाज़ और साथ रखे और इसी तरह खिलते रहो। बहुत शुक्रिया। बहुत। और इस
आज का जो उन्वान है और टॉपिक है उस हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना ये चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर है छोटी, तकरीबन अब उसकी उम्र हो गई है 47, माशाल्लाह। लेकिन उसके भी औलाद नहीं हुई। ओके। शादी को तकरीबन 22-25 साल हो गए। तो बेबी ट्यूब के लिए भी मैंने किया था सिलसिला, लेकिन वो भी नहीं कामयाब हुए हम। अल्लाह ताला की जो मर्जी है, और सबर का डॉक्टर साहब ने अभी काबिल एहतराम जो आपके साथ बैठी हैं, सबर के लिए जो तलकीन की वो वाकई बहुत अच्छी बात है और इस तरह सबर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी पीरियड्स अगर खत्म हो जाते हैं औरत के, तो क्या उस वक्त वो औलाद नहीं दे सकती? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, आपने क्या? यानी पीरियड्स में जो मंथली कोर्सेज उनके होते हैं औरत के, और वो खत्म हो जाते हैं, जी जी, तो क्या वो उस वक्त से औलाद के काबिल नहीं होती है? ठीक है, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और आपकी टीम को, हेल्थ टेलीविजन वालों को। ये सदका जारिया है, ये अवेयरनेस, आगाही आप जो हमें दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान भर में कोई ऐसा टेलीविजन नहीं देखा मैंने जिसमें इस तरह करीब से झांक कर, और बाद सवालत ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में होते हैं लेकिन हम जबान नहीं दे सकते और आप उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। बहुत तो शुक्रिया ये जी। बहुत बहुत अच्छी काविश है, और परवरदिगार हक टेलीविजन को, हेल्थ टेलीविजन को आबाद और शाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाएं और बहुत अच्छे अल्फाज का, और हमेशा आपकी दुआ की ज़रूरत होगी। एक और कॉलर हमारे साथ, आपकी इजाज़त है? फातिमा साहिबा हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मुझे डॉक्टर शाहीन से ये पूछना था कि जब भी कोई खातून कंसीव करती है तो मेल फीमेल दोनों ही उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर सपोज कोई कंसीव कर रही है और 6 to 8 वीक्स में अबॉर्ट हो रही है, तो क्या उसमें स्पर्म्स की क्वांटिटी का कुछ है कि इनएक्टिव हैं या कम क्वांटिटी में है जो वो ये इस तरह हो रहा है? ठीक है, ठीक है जैसे जी, फीमेल ही का रोल है। ठीक है। Okay, बहुत thank बहुत you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहली बात फातिमा की कॉल से शुरू करते हैं, अच्छा, ठीक है? ठीक। कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा बात की, लेकिन हो सकता है बहुत से नए व्यूअर्स आज पहली दफ़ा देख रहे हों, औलाद ना होने की ज़िम्मेदारी अभी तक उस औरत पे डाल दी जाती है। एक दफ़ा मैं चाहूँगा दोबारा रिव्यू करें, दोबारा रिफ़्रेश करें लोगों के जहनों को कि औलाद ना होने में कितनी ज़िम्मेदार औरत है, ज़िम्मेदार क्या, या कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम, या और मर्दों में, ये ज़रा बता दीजिए। देखें, औलाद ना होने में इक्वल शेयर है दोनों का, बराबर से है। बल्कि अब तो कहते हैं कि मर्दों की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो रही हैं। अब 50-50 दोनों तरफ चांस होता है, या तो वाइफ की तरफ कोई प्रॉब्लम होगी या हस्बैंड की तरफ, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों का मिला जुला प्रॉब्लम होता है। ऐसा भी होता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मेल इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। और ऐसा भी, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं हो और औलाद ना हो। बिल्कुल ऐसा भी होता है, इसको हम अनएक्सप्लेन कहते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ हर चीज़ नॉर्मल आ रही होती और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। लेकिन आपको रफली अगर आप कहें तो 50-50 है, इसमें बराबर से इक्वल शेयर है दोनों का। अब ये जो फातिमा साहिबा का सवाल है कि जैसे कंसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है 3-4-6 हफ्ते में अबॉर्ट हो गया बेबी, तो उसमें क्या मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है? इसमें देखें, एक ज़माना था कि ये टोटल फीमेल के ऊपर ब्लेम रहता था कि बच्चा नहीं, कमज़ोर है या फलाना है, बच्चा रख नहीं सकते, और मेल बड़ा सीना चौड़ा करके घूमते थे कि भाई हम क्या करें, प्रेगनेंसी तो हो रही है, अब आगे हम क्या करें। लेकिन अब जो जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि अगर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो, स्पर्म वो जरसूमा कहते हैं, बहुत छोटा सा सेल होता है जो प्रेगनेंसी स्टार्ट करता है, जो फादर की तरफ से आता है, अगर वो ख़राब है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल बहुत होते हैं इसमें, अगर वो एबनॉर्मल स्पर्म से प्रेगनेंसी शुरू होती है तो वो मिसकैरेज पे एंड अप हो जाती है। और जिनको बार बार मिसकैरेज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स देखने में एबनॉर्मल हो। ओके। उनकी तादाद कम हो वो अलग चीज़ है, और शक्ल सूरत एबनॉर्मल, टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े स्पर्म होना अलग चीज़ है। तो एबनॉर्मल स्पर्म जो होते हैं वो बार बार अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं हैदराबाद से, फहद साहब, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सिंपल। जनाब, एक तो ये कि सर एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो इस इफेक्ट करती हैं क्या इनफर्टिलिटी के? ठीक है, वेरी और गुड। दूसरा, टेस्टिकल में अगर कोई इंजरी हो, ये भी सबब है का, कोई रीजन काज वगैरह ठीक है, इनफर्टिलिटी का?
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। एंटी डिप्रेशन एंड टेस्टिकुलर इंजरी और उसके अलावा ख़वातीन की भी मज़ीद बातें करेंगे, मर्द के वाले से बात करेंगे। और आज जो खुसूसन मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर शाहीन ज़फ़र से कि ये जो IVF टेक्निक है ये किन लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग और क्या तरीक़ाकार है और उसके रिज़ल्ट्स कितने ज़्यादा कामयाब हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।